होलसेलर से सबसे कम कीमत में या कहे सबसे सस्ता माल कैसे खरीदे, अगर आप ये जान गए तो आपका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। मार्केट में कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, लोग आपसे हमेशा माल खरीदेंगे क्योंकि आप दूसरों की तुलना में हमेशा कम कीमत पर माल सेल कर सकते हो। जब कोई चीज मार्केट में आपको कम कीमत पर मिलेगी तो आप उसे मार्केट में कम कीमत पर ही सेल कर सकते हो। जब कोई चीज आपको महंगी मिलेगी तो आप उसे महंगा ही बेचेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको बिजनेस करना है तो होलसेलर से सस्ता माल खरीदना सीखना होगा, और जो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप जान जाएंगे कि होलसेलर से सस्ता माल कैसे खरीदा जा सकता है। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए कि कैसे आप एक ऐसे होलसेलर के पास पहुंच सकते हैं जहां पर आपको सबसे सस्ता माल देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे बिजनेस आइडिया, लोन आइडिया अक्सर हम देते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, बिजनेस का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको होलसेलर से सस्ता माल खरीदना सीखना होगा। कोई भी बिजनेस XYZ कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक ऐसा होलसेलर खोजना होगा जो कम से कम कीमत पर आपको माल दे सके। दोस्तों, बिजनेस मार्केट में दो प्रकार से आज के समय में हो रहे हैं। एक, आप दुकान भी खोल सकते हैं, एक होलसेलिंग भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक दुकान खोल लेते हैं तो आप अपने नजदीकी होलसेलर से माल खरीद कर लाएंगे और वहां पर बैठ करके आप माल सेल करेंगे, और जो भी आपके रिटेल या फुटकर खरीदार है वो आपके यहां से माल खरीद कर ले जाएंगे। इस प्रकार से ज्यादातर बिजनेस हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपने क्षेत्र में जो भी दुकानदार हैं उनको माल की सप्लाई देनी है, आप चाहते हैं कि हर एक दुकानदार आपसे माल खरीदे, तो आपको माल कम से कम कीमत में खरीदना होगा। अब कम कीमत में कैसे खरीदते हैं समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, सबसे पहले आप जिस भी बिजनेस को शुरू करने वाले, जो भी बिजनेस आपने सोचा है कि मैं कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस शुरू करूंगा, मैं राशन का बिजनेस शुरू करूंगा, या फिर मैं ऑटो पार्ट्स का बिजनेस शुरू करूंगा, इंजन ऑयल का बिजनेस शुरू करूंगा, XYZ जो भी बिजनेस का आपने प्लान किया है उस बिजनेस की पहले आपको पूरी डिटेल निकालनी है। आपको उस बिजनेस के बारे में संपूर्ण जानकारी करनी है। दोस्तों, बिजनेस शुरू करने से पहले अगर आप जानकारी करते हैं तो कभी भी बिजनेस फेल नहीं होता है और कोई भी आपको चूना नहीं लगा पाएगा। ज्यादातर बिजनेस जब हम शुरुआत करते हैं तो उसमें अक्सर लोग हमें चूना लगा देते हैं। तो पहले आपको अपने बिजनेस की पूरी स्टडी करनी है। स्टडी कैसे करनी है पहले वो समझते हैं। जो भी बिजनेस आपको करना है, मान के चलो आपको कॉस्मेटिक का होलसेल बिजनेस शुरू करना है। अब आपको कॉस्मेटिक में ये देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट कॉस्मेटिक में सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं। एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और मार्केट में जाके 4 से 5 दिन या 10 दिन रिसर्च कीजिए कि दुकानों पर लोग सबसे ज्यादा क्या खरीद रहे हैं। दोस्तों, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपने ये जानकारी कर ली तो समझो आधा बिजनेस आपका पहले ही शुरुआत हो गई। क्योंकि आप कम कीमत पर माल खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले स्टडी करना अनिवार्य है। तो पहले आप क्या करें, पहले आप ये देखिए कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं जिनकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। आपने एक लिस्ट तैयार कर ली। लिस्ट तैयार करने के बाद उनको मार्केट में ये देखिए कि कौन सा होलसेलर, कौन सा सप्लायर आ रहा है जो उन दुकानों पे माल दे रहा है। आप उससे बात कीजिए, भैया मुझे ये पार्ट्स चाहिए, आप मुझे किस कीमत तक दे सकते हैं। वो आपको एक उचित कीमत बताएगा कि हम इस कीमत तक दे सकते हैं। आपके दिमाग में एक रेट आ गया कि ये कीमत चल रही है, इस कीमत तक ये माल यहां पर जो दुकानदार हैं इनको दे रहा है, यानी कि फर्स्ट कीमत आपको मिल गई। अब आपको सेकंड काम करना है। आप अपने जिला स्तर की मार्केट जहां पर भी है वहां पर जाइए और जो होलसेलर है, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनसे संपर्क कीजिए और उनको वही लिस्ट दीजिए। बोलिए सर मुझे ये लिस्ट है, मुझे इतना माल चाहिए और इस माल में आप मुझे कितना गुंजाइश कर सकते हैं और क्या रेट दे सकते हैं। आप चाहें तो एक ब्रांड को भी चूज कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सी ब्रांड चल रही है। उसी ब्रांड के आधार पर आप वहां पर डिमांड कर सकते हैं, इस ब्रांड का माल चाहिए, आप मुझे कितना % दे सकते हैं।
15%, 20%, 40%, 50% कितना मिल रहा है, ये आपको पहले वहां पे बात करनी है। एक लिस्ट वहां से लीजिए, दूसरी दुकान पे जाइए, वहां पर लिस्ट लीजिए, यानी कि आपको कम से कम 4 से 5 दुकानों पे वहां से बातचीत करनी है। दोस्तों माल नहीं खरीदना वहां से भी। अब आपने वो काम कर लिया, अब आपको अपने राज्य की बड़ी मार्केट में जाना है, जो आपके राज्य में सबसे बड़ी होलसेल मार्केट हो। जैसे कि हर राज्य में कोई ना कोई एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर सबसे सस्ता माल मिलता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कानपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, आगरा चले जाइए, ये कुछ मार्केट ऐसी हैं जहां पर सबसे सस्ता माल मिल जाता है, कोई भी प्रोडक्ट हो। तो आपको इन मार्केट में जाना है और यहां पर जो भी होलसेलर हैं उनसे बात करनी है और उनको वो लिस्ट दिखानी है जो आपने प्रोडक्ट की बनाई थी। वो लिस्ट उनको दिखाइए, बोले सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप किस कीमत तक दे सकते हैं। आप उनसे बात कीजिए कि मुझे दुकान करनी है या मुझे होलसेलिंग करनी है, सप्लाई देनी है, जो भी करना है। वहां झूठ नहीं बोलना है आपको, क्लियर रूप से बताइए सर मुझे ये काम करना है और इस क्वांटिटी से माल चाहिए, हमेशा आपसे माल खरीदूंगा, मुझे एक रेट बताइए किस कीमत तक आप दे सकते हैं। वो आपको एक उचित कीमत बताएंगे कि इस कीमत तक हम आपको माल दे सकते हैं। आपने 3 जगह कीमत निकाली है, पहले आपने अपने क्षेत्र की मार्केट से निकाली, फिर जिला स्तर की मार्केट से निकाली है, फिर आपने बड़े स्तर से जो मार्केट थी वहां पर गई। अब तीनों में आप डिफरेंस देखिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तीनों में आपको कम से कम 5-5% का डिस्काउंट नॉर्मली मिल जाएगा। अब 5-5% के हिसाब से 15% या 20% तक का तो डिस्काउंट आपको मिल चुका है जो आपने अभी तक देखा है। अब आपको क्या करना है, देश की सबसे बड़ी मार्केट, जो भी प्रोडक्ट बनता है देश में कुछ मार्केटें हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, ये कुछ ऐसी मार्केटें हैं जहां पर सबसे सस्ता माल मिलता है, स्पेशल माल। तो आपको क्या करना है, आपको लगता है कि मैं दिल्ली में हूं या दिल्ली जा सकता हूं, तो दिल्ली जाइए। दिल्ली जाने के बाद अब वहां पर मार्केट में जाइए। मार्केट में जाने के बाद अब वहां पर आपको बहुत सारे दुकानदार देखने को मिलेंगे। अब उन दुकानों में भी दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि वो ही सबसे बड़े होलसेलर हो, ये याद रखिए। यहां पर थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि क्या होता है जब हम बड़ी मार्केट में पहुंच जाते हैं तो यहीं से घपला शुरू होते हैं। लोग ओरिजिनल बता के लोकल माल बेचते हैं। आप जो ब्रांड बताएंगे उसी ब्रांड की कॉपी आपको दे दी जाएगी और पैसे लग जाएंगे जेन्युइन के। यहां पर ये सबसे बड़ी समस्या है। कभी भी आप बड़ी मार्केट में जा रहे हैं तो कम से कम 2, 4 या 5 दिन का टाइम लेके जाएं। वहां पर किसी होटल में या गेस्ट हाउस में जहां पर आपको व्यवस्था लगे कि यहां पर मैं कम पैसे में रुक सकता हूं, वहां पर रुक जाइए। और रुकने के बाद फिर आपको एक डायरी लेनी है और एक पेन लेके मार्केट में जाना है, अपनी जो लिस्ट है वो दिखाइए। बात ये सर मुझे ये माल चाहिए, आप किस कीमत तक दे सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे अपना दुकान का नाम, अपना मोबाइल नंबर और प्राइस लिस्ट लिखिए, मुझे इतनी क्वांटिटी के साथ माल चाहिए। वो आपको कुछ रेट बताएंगे। फिर आप दूसरी दुकान पे जाइए, फिर आप तीसरी दुकान पे जाइए। इस प्रकार से वहां पर कम से कम 50 से 100 दुकानों पे आपको बातचीत करनी है। और शाम को जब आप कमरे में आते हैं, होटल में बैठ के ये देखिए कि किसकी कीमत सही लग रही है और उनसे बात कीजिए। एक चीज याद रखिए, जब भी आप जा रहे हैं बोलिए सर इसकी कॉपी भी मिलेगी, कॉपी किस रेट में मिलेगी। आप अगर कोई ब्रांड ले रहे हैं तो उसकी कॉपी की बात कीजिए, ताकि अगर वह आपको कॉपी दिखा रहा है तो वो ये जान जाए कि नहीं ये बंदे को थोड़ी जानकारी है, तो कॉपी भी मैं इसको बता देता हूँ, कॉपी इस रेट में मिलेगी, ये इस रेट में मिलेगा, क्वालिटी में कितना फर्क होगा। और जब इतनी दुकानों पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यानी कि अब तक आपने मार्केट में इतना सीख चुके होंगे कि अब आपको कोई चूना नहीं लगा सकता। अब आपको काम करना है कि वहां के जो बड़े होलसेलर है उनको खोजना है। अब दोस्तों बड़े होलसेलर कैसे खोजेंगे, इसके लिए जो वहां पर गाड़ी वाले होते हैं, जो माल इधर से उधर ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, छोटे छोटे रिक्शा वाले होते हैं, जो एक माल उठा के इस दुकान से उस दुकान पहुंचाते हैं, उनसे बातचीत करनी है। बोले यार यहाँ पर सबसे बड़े दुकानदार कौन से हैं जो मुझे सबसे कम कीमत में माल दे सकें, तो वो आपको 2-4 दुकानें सजेस्ट करेंगे। मार्केट में आप जाएंगे, चाय बीड़ी पान वाली या नाश्ता वाली दुकानें मिल जाएंगी, आप उनसे बात कीजिए। बोले सर इस मार्केट में सबसे बड़ा होलसेलर कौन सा है, इस चीज को यहाँ पर कौन बनाता है, इस चीज का सबसे बड़ा सप्लायर कौन सा है। ये बातचीत आप उन दुकानदारों से कीजिए। 2-4-5 दिन रुकेंगे, 5 दिनों में आप और भी दुकानदारों से बातचीत करेंगे तो आपको कुछ दुकानें वहां पे चुनिंदा मिलेंगी। वो बताएंगे भैया इनके पास चले जाओ, ये सबसे बड़े सप्लायर है, ये पूरी मार्केट में इनका माल जाता है, वहां पता चलेगा, उनके पास जाइए। जब उनके पास आप जाएंगे, उनसे जाने के बाद आप बातचीत कीजिए कि सर मुझे ये माल चाहिए। वो आपको एक रेट देंगे, आपको जो रेट देंगे वो रेट लीजिए कि इस क्वांटिटी पे आपको माल ये मिल रहा है। अब उनसे बात कीजिए सर मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूं, आप जो मुझे माल दे रहे हो मैं इससे और भी ज्यादा क्वांटिटी पे माल खरीदूंगा, लेकिन मुझे वो रेट बताइए जो आप मुझे सबसे कम से कम दे सकते हैं।
वो आपको बताएगा कि अगर आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो आपको इस कीमत पर माल मिल जाएगा। आप समझिए दोस्तों कि जहां से आप चले थे, जहां से आपने शुरुआत की थी, जो सप्लायर आपको माल उस समय दे रहा था, आप अगर यहां पर बातचीत करेंगे और इनसे क्वांटिटी से माल खरीदेंगे तो उस सप्लायर को भी आप माल सप्लाई दे सकते हैं अगर आप यहां पर पहुंच गए। दोस्तों यहां से पहुंचते पहुंचते कम से कम आपका 1 महीने से लेकर 2 महीने तक का टाइम जाएगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पूरा रिसर्च आपने नहीं किया। और यहां पे क्या है, आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा रिसर्च किया है, पूरी मार्केट को समझा है कि कहां पे क्या रेट में माल मिल रहा है। आप चाहें तो अपने जिला स्तर की जो बड़ी बड़ी दुकानदार हैं उनको भी माल दे पाएंगे, क्योंकि आपने उस मार्केट को भी समझ लिया है, क्योंकि वहां पे जो माल आ रहा है वो अलग मार्केट से आ रहा है। तो इस प्रकार से आप पूरे क्षेत्र को पहले रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के बाद जब आप इस मार्केट में पहुंचेंगे और यहां पर भी आप जब बड़े होलसेलर के पास पहुंचेंगे और उससे जब माल उठाएंगे, माल उठाने के बाद भी आपको यहां पर बोलेंगे भैया मुझे और क्वांटिटी से माल चाहिए, आप कीमत बताइए। अगर वो बोलता है भैया ये 10 रुपए की है, बोले भैया मैं इसका 1000 पीस ले लूंगा या 2000 पीस ले लूंगा, मुझे रेट बताइए। तो हो सकता है वो 10 की जगह आपको 9.5 या 9 लगा दे क्वांटिटी से अगर माल खरीद रहे हैं, वरना आपकी मार्केट में तो वही 14-15 रुपए में बिक रहा होगा होलसेलर में। आप समझिए कि आपको इतना डिस्काउंट आसानी से मिल जाएगा अगर आप ज्यादा क्वांटिटी से माल खरीदते हैं, सबसे बड़े होलसेलर से माल खरीदते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा होलसेलर खोजना आसान नहीं होता है, ये याद रखिए। जब मार्केट में आप जाएंगे तो वहां पर हर दुकानदार कहेगा कि ये प्रोडक्ट की सप्लाई तो मैं पूरी मार्केट में देता हूं, मेरा माल पूरी मार्केट में चल रहा है, मैं सबसे बड़ा सप्लायर हूं। हर दुकानदार यही कहेगा, लेकिन आपको उन दुकानदारों की बात नहीं सुननी है। आपको बात किनकी सुननी है? जो आसपास चाय बेचने वाले हैं, नाश्ता हाउस हैं, जो वगैरह वगैरह कर रहे हैं, या जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले उस गलियों में घूमते हैं, उनको पूरी जानकारी होती है कि यार ये सबसे बड़ा होलसेलर है। हाँ, वहां पर सबसे ज्यादा फ्रॉड भी होता है, ये याद रखिए। मार्केट में कभी भी जा रहे सचेत होके जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ लेने जाओ कुछ आपके साथ हो जाए। अक्सर ऐसी मार्केटों में फ्रॉड भी बहुत होते हैं, तो आपके साथ भी फ्रॉड ना हो जाए तो सचेत रहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डायरेक्ट होलसेलर से कम कीमत पर माल खरीदकर अपनी मार्केट में सेल कर सकते हो, पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।